वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, राइट 5 पेयर्स राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी। आपको इंटीजर ए बी का 5 पेयर लिखना है सच दैट, क्या करना है, सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3। आपको ए बी के 5 पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि जब आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, -3। इसके बाद कह रहा है वन सच पेयर इज 6 - 2। एक पेयर आपका है 6 कम -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको 5 पेयर्स लिखने हैं। 5 पेयर्स ऐसे लिखने हैं कि ए और बी को डिवाइड करो तो आपका -3 आए। एक पेयर आपका है 6, -2। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल में आपको आंसर कितना चाहिए, -3। फाइनल में जो आपको आंसर चाहिए वो -3 चाहिए बस। अब ए बी का कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखिए एक तो आपको दे दिया है 6, -6, एक तो ये दिया था। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी चाहिए बस -3 चाहिए। तो ये देखिए 6 डिवाइडेड बाई -2, ये तो आपको एक गिवन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपका देखिए पेयर लिख रहा हूँ, तो आप कुछ भी लिख दीजिए। 15 डिवाइडेड बाई -5 कर लीजिए। ये देखिए -15 डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए। 18 डिवाइडेड बाई -6 कर लीजिए। कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में ये 5 पेयर्स आपके राइट किए गए हैं, 1 2 3 4 5। बस सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो आपका इंटीजर है वो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -3। हर केस में आपको जो कोसेंट है वो -3 मिलना चाहिए बस। और आपके 5 इंटीजर कोई भी हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव। तो देखिए द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। ये क्या कह रहा है, एट नून में जो आपका टेम्परेचर है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मतलब आप ये कह दीजिए कि नून में जो आपका टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब ये कह रहा है कि जो नून में आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज जो हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट से डिक्रीज़ हो रहा है। 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अनटिल मिडनाइट तक ये प्रोसेस चल रहा है कि आपका नून में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर से डिक्रीज़ हो रहा है। कब तक डिक्रीज़ हो रहा है, मिडनाइट तक। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। आपसे कह रहा है कि किस टाइम जो आपका टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से 8 डिग्री कम, मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो कब -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एबव 0 मतलब प्लस, बिलो 0 मतलब माइनस। तो आपको ये कह रहा है कि कब आपका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और आपको मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपका नून में टेम्परेचर देखिए, अब देखिए मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। ये आपका नून में टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। अब आपका टेम्परेचर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये देखिए 8 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में, पहले घंटे में। दूसरे घंटे में 6 पे आ जाएगा, तीसरे घंटे में 4 पे आ जाएगा, चौथे घंटे में ये 2 पे आ जाएगा, पाँचवें घंटे में ये 0 हो जाएगा, ठीक। 6 आवर में आपका -2 हो जाएगा, 7 आवर में आपका -4 हो जाएगा, 8 आवर में 8 आवर में -6 हो जाएगा, और 9 आवर में आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कब आपका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो हो जाएगा, तो 9 आवर्स में आपका जो टेम्परेचर है वो
8 डिग्री सेल्सियस बिलो हो जाएगा। वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि मतलब कैसे आपका टेम्परेचर, कितने आवर्स में आपका टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। कब आपका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो हो जाएगा? तो 9 आवर्स में हो जाएगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज 1 आवर में आपका जो है, तो देखिए राइट किया गया, द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 आवर। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटे में आपका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री टेम्परेचर आधे घंटे में डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस फिगर से, तो यहाँ से देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये राइट किया गया 1/2 ऑफ 18 इज इक्वल टू 9 आवर्स। तो इसका मतलब 9 आवर्स में आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखिए टोटल टाइम 12 नून प्लस 9 आवर्स, तो आपका 21 आवर्स मतलब 9 PM हो जाएगा। ठीक है, तो thus the 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत आसान, ये तो मैंने आपको फिगर के थ्रू ही समझा दिया था कि कितने घंटे में आपका टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपका 9 आवर्स में वो आपने देख ही लिया था, बस उसी के लैंग्वेज फॉर्म में राइट किया गया था। इसका मतलब जो आपका 9 बजे टेम्परेचर होगा, यहाँ से आप ये देख सकते हैं 9 घंटे मतलब नून से 9 आवर ऊपर, तो 9 बजे जो आपका टेम्परेचर होगा 9 o'clock या 9 PM जो आपका टेम्परेचर होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बस इंटीजर्स की डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल से। तो देखिए इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है जिसमें +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे +3, करेक्ट पे +3 और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो +3 और अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो -2 मार्क्स एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो जब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने स्कोर किए हैं? 20 मार्क्स। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस वाज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो अब आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि राधिका ने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं? 20। राधिका ने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें इसने 12 सही क्वेश्चन बताए। 12 जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, 12 आंसर्स जो हैं वो इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। तब आपको ये बताना है कि इसने कितने गलत आंसर दिए हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला पार्ट में अटेम्प्ट करवा देता हूँ आपका। देखिए, तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो 3 मार्क्स होगा। सही पे 3 है, तो इसका मतलब 12 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 12 इंटू 3 36 मार्क्स इसको मिलने चाहिए थे। अब इसने गलत भी दिए हैं, तो राधिका कितना स्कोर कर रही है? 20 मार्क्स। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर 20 माइनस 36, तो इसका मतलब इसको -16 मार्क्स मिले हैं। और -16 मतलब आपने एक पे 2 है, 1 पे -2 है, तो आपने कितने क्वेश्चन गलत बता दिए? 8, तभी तो आपको -16 मिला। तो ये देखिए राइट किया गया है। नाउ द मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2, देयरफॉर द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज -16 डिवाइडेड बाई -2। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया आपका 8। तो 10 राधिका हैज़ अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपसे पहले ही कह दिया, आपसे क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि राधिका ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 20, जिसमें इसने 12 तो सही बताए हैं। तो 12 सही बताए हैं तो इसके लिए इसको 36 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको मिलने कितने चाहिए? 20। ठीक है, तो इसी 30 में से इसी 20 में से मैंने 30 को क्या कर दिया? माइनस। तो इसका मतलब -16 नंबर इसके नेगेटिव गए। -16 मतलब एक क्वेश्चन पे -2 मिल रहा है, तो -16 डिवाइडेड बाई -2, तो कितने गलत क्वेश्चन हो गए? 8। तो लिखने का ये प्रोसीजर हो गया। तो इस प्रोसीजर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी देखिए मोहिनी ने कितने स्कोर किए हैं? -5 मार्क्स। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट
दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। मोहिनी को -5 मार्क्स मिले हैं, ध्यान रखिएगा, और इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो अब देखिए, अगर इसने 7 क्वेश्चन करेक्ट है तो 7 × 3, इसको 21 मार्क्स तो मिल गया, ठीक है। अब इसको कितने मार्क्स मिले हैं, -5, इसमें से -21, ये भी जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब -26। अब एक के लिए -2 है तो 26 डिवाइडेड बाई -2, तो इसने कितने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 13। ये आ गया आंसर आपका। तो देखिए ये किया भी गया है। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर ये है, मोहिनी स्कोर -5, तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट -5, -21, -6। अब देखिए इनकरेक्ट के लिए -2 है तो -26 डिवाइडेड बाई -2, तो इसने कितने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 13। तो वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में ये राइट कर दिया गया है, बाकी तो कहने का जो सेंस है वो यही है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कितने मार्क्स मिले हैं, 20। कितने सही क्वेश्चन है तो 12 के लिए आपका 12 × 3, इसको 36 मार्क्स तो मिल गया। लेकिन इसको चाहिए कितना, 20, तो जो नंबर है जितना मिला है उस जब ज़्यादा है तो इसको क्या कर देंगे आप, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -16। अब एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -2 है तो -16 मिला है, तो -16 डिवाइडेड बाई -2, तो आपके नंबर आप क्वेश्चन मिल जाएंगे 8, ठीक। ऐसे दूसरे के लिए -5 मार्क्स इसने गेन किया है, ठीक है, 7 करेक्ट है तो 7 × 3, तो इसके लिए आपको 21 तो सही मिलेंगे। लेकिन अब आपको इसको -5 मिला है तो -5 - 21, तो ये हो गया -26 मार्क्स। अब गलत के लिए -2 है एक, तो -26 डिवाइडेड बाई -2, तो ये हो गया आपके 13 क्वेश्चन इसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो यही लिखा गया है आपका क्वेश्चंस में। चलिए एक और क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्या कह रहा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। एन एलिवेटेड डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 above द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, ठीक है। तो एक एलिवेटर है, एक माइन शाफ्ट है जो किस रेट से चला, 6 मीटर पर मिनट से। अगर ये स्टार्ट किया जाता है 10 above द ग्राउंड लेवल, तो आपको ये बताना है कि ये कब तक -50 मीटर तक पहुंच जाएगा, 30। तो इसके लिए देखिए क्या किया गया क्वेश्चन में, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज 10 मीटर, तो ये आपका 10 मीटर है, एंड द ग्राउंड but it move in opposite direction, so it travels the distance -350 मीटर below the ground। प्लस में है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 मीटर, ये प्लस का है, तो ये आपका ठीक है, प्लस है तो ठीक है। अगर ये आपका आंसर नेगेटिव कर रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई माइन शाफ्ट इज इक्वल टू 10 मीटर -350 मीटर, तो आपका ये हो जाएगा 360 मीटर, ठीक है। अब ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। देखिए टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर 1 मिनट, यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा गया 6 मीटर के लिए 1 मिनट, तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर के लिए तो 1/6 मिनट हो जाएगा। तो आपके लिए डिस्टेंस कितनी है, 360, तो 1/6 × 360, तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट्स। 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 1 घंटे का टाइम लगेगा। एक एलिवेटर है, फिर से देखिए क्वेश्चन में, एक एलिवेटर है, ठीक है, जो किस रेट से चल रहा है, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर चल रहा है। ये 10 मीटर से स्टार्ट किया जा रहा है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, इसको -350 मीटर तक पहुंचना है। तो टोटल देखिए 10 मीटर से है -350 तक, तो टोटल इसको 360 मीटर कवर करना है। अब देखिए 1 मिनट में ये 6 मीटर चल रहा है, 6 मीटर 1 मिनट में 6 मीटर चल रहा है, तो आपका एक फिर आपसे को ये बताना है कि 360 मीटर कितने में चलेगा। तो ये देखिए राइट किया गया है कि 6 मीटर जो है 1 मिनट में, तो 1 मीटर में 1/6 मिनट, तो 360 में आपका 1/6 × 360, तो ये आ जाएगा आपका 60 मिनट। इसका मतलब ये आपका 1 आवर में इतने डिस्टेंस कवर करेगा।
तो ये राइट किया गया आंसर दिस इन 1 आवर द माइन शाफ्ट रीचेज -350 बिलो द ग्राउंड। प्लस में है तो एबव द ग्राउंड, माइनस में जा रहा है तो आपका बिलो द ग्राउंड। तो टोटल जो टाइम इसको लगेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में -350 मीटर, ये आपको 60 मिनट्स लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर का टाइम आपको लगेगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आज की डेट में हमारा ये चैप्टर 1 जो है वो फिनिश होता है, जो कि हमने सारी एक्सरसाइज और सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।